तो हमारी दूसरी वीडियो का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में क्या होना चाहिए, यूजर से हम दो नंबरों का क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इसके साथ साथ इनमें से कोई भी क्या है एक ऑपरेटर लेंगे, ठीक है। और फिर उसका अकाउंटिंग रिजल्ट, ठीक है, शो करवा देंगे। तो इसको किस तरीके से बनाना है, चलो मैं सबसे पहले VS कोड ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम HTML का कोड लिख लेंगे, ठीक है। बेसिक कोड ले लें कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कोड आ गया। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और हम कोई स्टाइल नहीं देंगे, ठीक है। हम सिंपल सा एक कोड बनाएंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से एक सिंपल सा क्या है ना कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें 2 इनपुट चाहिए, तो मैं 2 इनपुट ले लूँगा। पहले मैं नाम लूँगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हैं, तो पहले तो वेरिएबल में ये ले लूँगा A, ठीक है। A नाम का वेरिएबल ले लिया और यूज़र से मुझे क्या लेना है, इनपुट लेना। और हमेशा याद रखना, जब भी आप यूज़र से इनपुट लेते हो ना, तो वो इनपुट आपको देता है, यूज़र से इनपुट वो देता, पर वो जो जितना भी, ठीक है, यूज़र इनपुट देगा आपको, वो हमेशा किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो आपको बेकायदा स्ट्रिंग को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, हमारा एक बेसिक, ठीक है, कीवर्ड होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पर ये वाला, ठीक है। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे हमें यूज़र से कोई चीज़ इनपुट चाहिए, बट हमेशा यूज़र से जब भी इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, नंबर में नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है नंबर में, ठीक है। तो इसलिए हम इस कीवर्ड का क्या करना, यूज़ करेंगे। इसके बाद हम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ओपन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट, क्योंकि यूज़र से हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और यूज़र से हम प्रॉम्प्ट में क्या चाहिए, डबल कोट्स में हम लिख देंगे जो भी, एंटर योर एंटर योर फर्स्ट नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। तो ये हमने यूज़र से अपना पहला नंबर, ठीक है, हाँ सॉरी Ctrl Z, ये हमने गलत कर दिया, हाँ सबसे बाहर लगाना है, ठीक है। तो यूज़र से हमने पहला नंबर तो ले लिया, ठीक है। और ये जो नंबर होगा वो स्ट्रिंग होगा। अगर स्ट्रिंग को हमें किस में बदलना है, नंबर में बदलना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नंबर है, तो हम इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। हमें स्ट्रिंग टू, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा स्ट्रिंग को। तो इसके बाद चलो हम ये बात ख़त्म। अब हम क्या लेंगे, एक कोई भी ले लेते हैं, ऑपरेटर ले लेता हूँ मैं, इसका नाम ले लेता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ ऐसा मुझे लेना है, यहाँ पर ऑपरेटर की कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर यही, ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डबल कोट्स में, ठीक है, एंटर योर, ठीक है, एंटर योर ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर में हम कुछ भी इनको दे सकते हैं, जैसे ऑपरेटर में ये प्लस लिखना चाहें या माइनस का साइन का माइनस से लिखना चाहें, मल्टीप्लाई का निशान लगा देते, और एक हम डिवाइड का निशान लगा देते, तो ये डिवाइड का निशान होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी किसी को भी क्या यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये में से उनको चला जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने ये ऑपरेटर भी दे दिया यूज़र को, ठीक है। इसके बाद हम अगला ले लेते हैं B, ठीक है। तो B में हम कुछ लेंगे। सबसे B भी अभी हमारा, ठीक है, स्ट्रिंग में चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे वही, ठीक है, पर्स फ्लोप। तो डबल कोट्स लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, प्रिंट लिख देता हूँ, फ्रॉम आगे ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा ओपन क्लोज, और इसके अंदर लिख देंगे एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनको क्या करा, सेकंड नंबर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, 3 चीज़ आ चुकी है, 2 नंबर आ चुके और एक हमारा ऑपरेटर आ चुका है। अब इतना हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और लेनी है हमें, वो लेना रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट, तो इतना हमारा काम खत्म। अब हम यहाँ पर ना कौन सा केस यूज़ करना चाहते हैं, देखो 2 तरीक़ों से ये क्वेश्चन हैंडल होता है। सबसे पहले अगर हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना है तो नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकती हैं, अगर हमें स्विच का यूज़ करना है तो स्विच का यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर हमारा जो क्वेश्चन होता है सबसे बेस्ट होता है हमारे स्विच में, ठीक है, क्योंकि स्विच में हमारी एक ही, ठीक है, कंडीशन हमारी एक ही है, बट उसको बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब नंबर हमारे पास, काम हमारे पास एक ही है, और उसको हम क्या करना, बार का चेक करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करें, स्विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्विच लिख देंगे, तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच में हम ब्रैकेट में लगेंगे। तो हमारे जो रिजल्ट है, हम किस पर बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करें, या रिजल्ट की बात करें ऑपरेटर, क्योंकि बार बार हमारे क्या चेंज होंगे, ऑपरेटर चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो चीज़ चेंज होगी उसको लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ले ली, बार बार ऑपरेटर चेंज होंगे और इसी पे काम हमारा होगा। कंट्रोल चैट कल्चर पे लीजिए और ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ हमें लेनी है वो लेंगे। तो सबसे पहले हम केस बात करेंगे। पहला केस जो होगा, ठीक, हाँ, तो थोड़ा स्पेस देती है और हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हमारा प्लस होगा, ठीक है, किसी यूज़र ने हमें क्या दे दिया, प्लस दे दिया, तो क्या जाके प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिज़ल्ट, हाँ ये हमारे पास आ गया, रिज़ल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। क्या प्रिंट होगा, ए प्लस बी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम, ठीक है, कंसोल करा देंगे। क्या करा देंगे, कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, हाँ गलत लगा दी, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर हम पे प्रिंट करा देंगे रिज़ल्ट, या ऐसा करेंगे सम कर देंगे, ठीक है, SUM सम। तो यहाँ पर प्लस का निशान आए क्योंकि ऐड हो, कौन क्या हो, रिजल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट ऐड कर दिए। तो इतना हमारा काम हो गया। अब इसको बार बार कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर केस में इसको कॉपी कर लेंगे। इसके साथ हमें यहाँ पर ब्रेक भी लिखना है, क्योंकि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ब्रेक का यूज़ करेंगे। कंट्रोल C दबाएंगे और यहाँ पर सेम बार बार यही प्रोग्राम यूज़ करेंगे, थोड़ी जगह छोड़कर, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि ठीक है ढंग से दिखाई दे। तो ये हमारा यहाँ पे भी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हाँ ये प्लस का हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस यूज़ किया और इनके प्लस, इनके बीच में माइनस लिख देती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो माइनस, ठीक है। हाँ इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाए थे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केस किया, अगर मैंने सिंपल लिख दिया, ठीक है। अगर ये वाले यूज़र ने क्लिक किया तो ये कांड होगा, ये किया तो ये वाला, ठीक है, मतलब बात होगी कांड का, ठीक है। ये ठीक है। तो ये वाला केस हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हमारा होगा उसको हम ये लिख सकते हैं, पर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आता है, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा केस यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट, तो ये यहाँ पर आ गया डिफ़ॉल्ट अपना, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में ये सारी चीज़ होगा, बट यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, हम काउंसिल लगा रहेंगे, ठीक है, एरर, ठीक है। अगर यूज़र ने गलत चीज़ डाली हो तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इतना हमारा काम हो गया। तो हम इसको चेक करते हैं। तो चलो इतना काम तो हो गया, चलो एक बार चेक करते हैं। हाँ तो क्या हमारा एंट्री हो फर्स्ट नेम, तो हमारे जो फर्स्ट नेम है वो हमारा, चलो मानते हैं हमारा 12 है, ठीक है। तो ओके करते हैं और ये तो 12 को हम प्लस कराना चाहते हैं तो प्लस कराएंगे और एंटर करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर बार रहा है तो फिर दोबारा 12। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको पता है कहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है, कंसोल में आएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आंसर हमारा 24 आया, तो ठीक है। तो बिल्कुल सम क्या है, 24 आ गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर लिख दे। तो यहाँ पर हम ना थोड़ा ये वाला साइन लगाते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसको हम थोड़ा कर लेते हैं सेट, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं यहाँ से। हाँ रन, हाँ हमने पहले ही रन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करें तो दोबारा ये मांग रहे हैं, हम तो मान लेते हैं 12, ठीक है। 12 को मैं अब इस बार माइनस कराऊंगा, ठीक है। तो माइनस कराए तो माइनस कराते हैं हम 12 को, अगर 6 से माइनस कराए तो आंसर आए 6, तो यस -6 आ गया। तो इस तरीके से हमारे ये काम हो गया, ठीक है। बट ये अगर ये यूज़र कंसोल खोल के देखना नहीं चाहता, उसको एक ना पॉपअप आ जाए, तो हम यहाँ पर एक पॉपअप बना लेंगे। तो पॉपअप कैसे बनाते हैं हम, तो पॉपअप हमारा यहाँ पर से अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलर्ट यूज़ करेंगे, तो अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट में हम कुछ भी दे सकते हैं पॉपअप में। तो लिखेंगे रिज़ल्ट, ठीक है, थोड़े स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, रिज़ल्ट की स्पेलिंग थोड़ी मैंने गलती कर दी, इसको सही करता हूँ, रिज़ल्ट ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने इसको बाहर क्यों लिखा है, ये बाहर इसलिए लिखा है। अब ये सारे ये जा रहे हमारे क्या होंगे, केस होंगे, ठीक है। यहाँ पर जाके ये प्रिंट हो, यहाँ पर जाके ये प्रिंट, पर मैं ना एक स्क्रीन, ठीक है, ये इस केस से बाहर ये करके मैं स्क्रीन पर एक शो करवाना चाहता हूँ, जैसे मैंने इनको शो करवाया, ठीक
ठीक है। तो इसलिए मैं एक पॉपअप शो करवाना चाहता हूँ कि जो भी यूज़र दे उसके बाद क्या आ जाए, पॉपअप आ जाए, इसलिए ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखो तो बड़ा अच्छा आएगा, देखते हैं, ठीक है। अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे देखते हैं अच्छा आएगा या बुरा आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर दोबारा एंटर मान रहा है हमारा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लूँगा 36 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार डिवाइड चेक करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करके मैंने 36 को मैंने 6 से कर दिया, तो आंसर हमारा 6 आना चाहिए। बिल्कुल हैं 42 आया हमारा, 1 मिनट। तो 42, ओहो ठीक है। हम यहाँ पर हमें सही करना था इसको, तो यहाँ पर वो प्लस कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाना था हमें, ठीक है। तो अब नहीं यहाँ पर यहाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको नहीं, यहाँ पर हमने यहाँ पर तो हमने ये साइन दिया ही नहीं है। तो कंट्रोल Z दबाते हैं, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गलती क्या की, हमें यहाँ पर डिवाइड का निशान सही है, यहाँ पर हमें एरर हटाना है, ठीक है। यहाँ डिफ़ॉल्ट में मैं एरर नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिवाइड और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला साइन, ठीक है, करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट सही आएगा। अब एक बार चेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो चेक करते हैं, एंटर। तो यहाँ पर हम ले देते हैं 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, हाँ क्या आ गया हमारा रिज़ल्ट 3 आ गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पेज पर पॉपअप आ गया, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे भी हमारा रिज़ल्ट शो होगा पॉप के हिसाब से, और एक रिज़ल्ट यहाँ पे शो होगा। हाँ जाम हो गया क्या, चलो ठीक, तो हो गया हमारा क्लियर। तो हमारा ठीक है पॉपअप के द्वारा हम स्क्रीन पर इसको शो कर दिया हमने, ठीक है, स्क्रीन पर। तो चलो कोई ना, तो हमने ये वाला क्वेश्चन हैंडल कर लिया। तो अब हम अपनी तीसरी वीडियो पर बढ़ते हैं, मतलब तीसरे चैप्टर बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी।